गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या बताते हैं? जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठर अग्नि प्रतिपाले। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष परमात्मा कबीर। तो वो ऐसे वो भगवान आते हैं, और ये वेदों में प्रमाण दे रखे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जाखी वेख कबीर की, नानक कीती वा सखा के गल पड़ी, इब कौन छुटावेता। अब जैसे नानक साहिब जी ने परमात्मा की झांकी देख कबीर की, कबीर परमेश्वर का सचखंड में सतलोक में वो दृश्य देखे, वहां के सतलोक का परमात्मा की वहां सारी व्यवस्था का झांकी होता है, नजारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर आप देखते हो या 15 अगस्त पर प्रत्येक स्टेट अपनी अपनी झांकी माने उस स्टेट में किस प्रकार की कल्चर है, वहाँ का क्या कुछ रहन सहन है, क्या उसके अंदर कैसे तीर्थ स्थान है या कोई फैक्ट्री लगाई है, उनके एक बना करके वो मॉडल से, और वो अपने अपना प्रदर्शन करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। ये पंजाब स्टेट की झांकी या हरियाणा राज्य की झांकी आ गई। तो उस झांकी का अर्थ है वो पूरा दृश्य, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की सतलोक में, नानक कीती वाह, ओए होए वाह तेरे की वाह, वाह गुरु। ये है वो भगवान सचमुच से ही। और कहते हैं अब सिखों ने वाहे गुरु पकड़ ली, वाहे गुरु। हमने कहा वाह सिखा के गल पड़ी, कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने किस दृष्टिकोण से वाह शब्द बोला था, लेकिन उन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था, इसलिए वाह 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 का शब्द भी गाया, वाह वाह ऐसा है, वाह वाह सर्वशक्तिमान है। अब वाह वाह तो वो कौन था? वो दानक रूप रहा आकृतार। तो वहां का जो नजारा है, वो परमात्मा वहां रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे आपको बताया इन महापुरुषों को वो मिले। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। एक विशेषता होती है, जो भक्त बीज होता है पिछले जन्मों के, जिसके अंदर संग्रह भक्ति होती है, या भक्ति स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, वो अधीन होता है। जैसे और जब तक अधीन नहीं होगा भगवान, उसमें कुछ भी नहीं हो, तो व्यर्थ का प्राणी है। जैसे आपने सरसों देखी होगी, सरसम का पौधा, सरसम का जो पौधा होता है, वो जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी दाने जो सरसों के दाने जब बनते जाएंगे तो सरसों अपने आप झुकना शुरू कर देगी। और जब कति परिपक्व हो जाएगी, कति ऐसे झुक जाती है, जमीन पर छूने को हो जाती है सरसों, तो उसकी कीमत बनेगी। और जब तक उसमें कीमत नहीं थी, वो फली थी उसका न्यों की न्यों, और वो न्यों खड़ी थी आकड़ी, तो उसमें वो कच्ची कुछ भी नहीं था, उसने खड़बड़े ना तेल। और जो जो उसकी कीमत बनती, उसमें वो बनती गई दाने, और उन दानों की कीमत, उनकी वैल्यू, तो अपने आप वो कमाई, वो धन अपने आप झुका देती है उसको। तो ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं में कुछ चाहे तो पूर्व जन्म के हो, या अब भक्ति स्टार्ट करके फिर वो जो का तो सरसों सी पक जाएगी उसकी, तो उसमें आधीनी होती है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल,
मान बड़ाई मारियो बेद बीसर का। अब यहाँ क्या बताते हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, ता मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इन्हीं जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे ही वो परमात्मा आते हैं, अपने जैसे वेदों से प्रमाणित किया अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं धर सतगुरु का रूप, यानी उपदेश करने की इच्छा से, यानी सतगुरु बनकर धर सतगुरु का रूप। और धनी, धनी यानी कुल का मालिक, वो ही उतरे हैं। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान दान बहुरंगी बाना, तहा मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। धर्मदास मिला और इस कर्म कांड में दीवाना हो रहा था, उन नकली नामों पर, नकली भगवानों पर दीवाना हो रहा था। धर्मदास जी अपना नित्य कर्म करते थे जो बता रखा था। परमात्मा निकट जाकर बैठ के जब उसने सारा कर्म कांड कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, तब परमात्मा ने कहा, पुण्यात्माओं आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो मैं एक जिज्ञासु हूं महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। और धर्मदास क्या बातें करता है, किस प्रकार बोलता है। अब कबीर साहब बोले उनते, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। आपकी कौन जाति है, आप कहाँ से आए हो स्वामी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, क्योंकि वो एक महात्मा के सा रूप बनाए बैठा था, वैष्णव साधु जैसा। और यदि देख कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है परमात्मा को, आप किसी अपने मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, जो दूसरे पंथों में या किसी अन्य साधना पर लगा हुआ है, आप उसको सीधा कह दो अज्ञा साधना गलत है, आपने पानी ने भी ना पूछा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, कितना मित्र हो आपका, इस मार्ग में अवश्य काल उसने चंगरा दे है। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अगर सीधा उसको कह दे तो बात भी ना करे और फिर अधूरा रह गया काम। तो कैसे बोलते हैं दाता कि कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे महाराज जी, धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचारे, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी से परमात्मा ने अर्ज करी थी कि हे महाराज जी,
मैं बहुत जगह भटक लिया और परमात्मा की चाह मुझे बहुत घनी है, मुझे कुछ रास्ता बता दो। अब परमात्मा कबीर जी ने एक मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं ये जिंदा महात्मा, उस जैसी वेशभूषा बनाए रखी थी। तो परमात्मा ने कहा, तो धर्मदास जी कहता है कि सुन जिंदा मेरे ज्ञान को, हम जैसे बताएं री साधना को करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक अचार विचार, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। बोले धनी कबीर सुनो बैसनो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन तुम्हारा ज्ञान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। कौन कोम कुल जात कहाँ को गौन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। जोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब परमात्मा ने पूछा कि किस तो भगवान की तुम पूजा करते हो, आप कहीं आपका कोई आश्रम है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हो, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो। धर्मदास जी बताते हैं, हमको कबीर साहब कहते हैं, हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। पुण्यात्मा कालजा फटफटावे दास का, एक भगवान आके हम नालाकों के लिए कितने भटक रहे हैं। एक 2 कौड़ी के जीव और सामने भगवान बैठ के न्यू कहे, हमको पार लगाइयो और परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। यानी यूं ना कहे तो वो बात नहीं सुने कती कि मेरा बेड़ा पार कर दो। आप तो मन से लागो जैसे आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत अच्छा आपका जो है, मैंने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। अब वो परमात्मा हम जीवों को इस काल ने कितना दूर कर दिया उस मालिक से, हमारे निकट आने में भी मालिक को कैसे फार्मूले अपनाने पड़ रहे हैं अपने बच्चों के पास आने के लिए, और कैसे फार्मूले अपनाने पड़े ताकि मुझे पहचान सके। इतना जुल्म कर रखा है इस काल भगवान। अब धर्मदास जी कहते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्लाग्रिक छड़कंत संत सब पूजू देवा। 68 तीर्थ नान धान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमग माल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटे हम शंकर शेषा। अब धर्मदास जी अपनी सारी साधना बताने लगा। 68 तीर्थ तो का तो व्रत घूमते हैं, और राम कृष्ण और शंकर विष्णु जी की हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी ने फाइनल कर दिया कि मैं जो ज्ञान मुझे प्राप्त है इसके ऊपर मैं कति आरूढ़ हूं, और की मैं सुनू नहीं। मुझे इतना विश्वास है मेरी भक्ति और भगवान और साधना। बता, काल ने ऐसा गजब जबरदस्त किला बना दिया हमारे चारों तरफ इस अज्ञान का। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान।
युग तोप का गोला है परमात्मा का ज्ञान, ये सबके किले फोड़ देगा जैसे नकलियां के। अब सुन जिंदे मम ज्ञान को वैष्णु रूप हमार, 68 तीर्थ हम करें ये चिन्ह सिरजनहार। इस साधना से इन्हों कहा मैंने भगवान पहचान रखे है, मिल प्राप्त कर लिया। धर्मदास जी करे अब परमात्मा बोले जिंदा बैन कहाँ से सा लग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण का रहे नगर को वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवता से क्यों घंट बजावे। राम कृष्ण को टो गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा ने कहा तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए, और जो असली भगवान है वो नू का न्यू है, उसको कभी जन्मता मरता नहीं। फिर परमात्मा ने गीता ज्ञान और वो सारा उनको समझाने की चेष्टा की। परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने उस बात को उस समय ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये परमात्मा उस समय ये कह देते कि कृष्ण जी ने बोला नहीं, यु ज्ञान यु तो काल ने बोला, तो उसको ही वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण जी कौन है, कहते हैं खुद विष्णु जी थे। अच्छा विष्णु जी कौन है, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सारी हांबर वाली। जैसे साधना टीवी वालों ने इन शंकराचार्यों से सारी हांबर वाली, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी खां यही है, और तीनों गुण यही है। क्या इनकी जन्म मृत्यु होती नहीं, तो अजरो अमर है, और ये इनकी पूजा बताती। और फिर दास ने प्रमाण दिखाई दिए। तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पुराणों में नासवान लिख रखे, खाक पड़ा तुमने पुराणों को, तो इनकी धोती सी धो दी। अब ये बोए नहीं जमेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। तो परमात्मा ने कहा कि सतगुण विष्णु अखां जी और तमगुण शिव जी अखां सारी मान्यता हो। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक है। और आप क्या जाप करते हो, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हैं शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमाय, नमो राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र है तुम्हारे कहाँ जी, सहस्रनामा विष्णु का कहाँ जी। क्या गीता जी में है ये नाम किता है? जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका है बोला हुआ? भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो तो दास ने क्लियर करे रखा है। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहा, और तुम कर क्या रहे हो? गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे, फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति हुई। फिर क्यों डले डो रहा है इसके? अब एकदम वो स्तब्ध हो गया। और तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहां से सुना तुमने इनकी ये महिमा? ये लोक वेद है, ये दंत कथा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की,
ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो। ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन समय के अभाव से थोड़ा शॉर्ट करके सुनाऊंगा दास आपको। अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है, यो अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता, लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके हैं। ये तो परमात्मा है। जब उसने परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। तो एक दिन एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है, इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो जो है ना हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस मिट्टी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गए और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं से, देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा, आधा कलेजा तो जब फट लिया आदमी का, उत्तरे की तो वे कोई फरिश्ता था, उसने यहां तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, साल्यग्राम की पूजा पौधारी गीता गीता का पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और वो पूजा तो भूल गया, कर ही नहीं सकता ये पूजा जब यू ज्ञान हो पास। ये डले कुंड है ये दास। पहले हमारा एक आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था, फिर नकली संतों ने पता लग गया थारी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका के बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दे। ये तो अंडरस्टूड है, जब यूं चलेगा तो वो चलें कोई ना उड़े। जिस कहते हैं परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। अब इस एक बाण देश ज्ञान ऊपर फिर चला ये सारा हमारा कार्य धन धन सदगुरु वाला का सत्संग इसके ऊपर किसी टीवी पे जनता उन्होंने सुना ही नहीं कि टीवी बंद करके धर देगी गलो है, वो ज्ञान है कोई। तो इस प्रकार फिर हम वास्ता बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया गांव गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगा कर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था, उसको सारा देखा। 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर ले गए, तो अगले दिन आके वो सारे मिला बिलू का चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यू ज्ञान कभी नहीं सुना, हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे यूं के यूं पा गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नहीं पूजना। उन्होंने बोला जी ये तो फिर नियम कर देते, सख्त हो गए। माँ भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं। तुमने अब सख्त लगे हैं। जब एक का साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फले फुले गावे। पौधे की जड़ में पानी डाल लेंगे तो टहनी आप न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनाई। वह दूसरी जो करते थे उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने इच्छा ना रही उसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धो के खाया करता वो वारी सी देर तक। न सोचा ये तो कुछ भी को नहीं बता के करूं, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया।
जंगल से लकड़ी तोड़ के श्याम ने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, वह बीच में थोची थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली, जंगल की सी लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रह गई, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर, चींटी थी कीड़ी, अंडे मुंह में ले रही और मुंह ले उससे बाहर निकलने की चेष्टा करे। बाहर आवे तो उसके पिछले, लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता है, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जले थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जल नगरी। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा, आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी। इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय पानी डाल उनको बुझा, एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी में खाऊं नहीं भोजन आज, इसको किसी साधु संत ने खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन ने लेके और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से आगरे जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई, उस साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास, भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान लिया होगा मैं। कहा, उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली चींटी, मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में जो पहले दिन वार्ता की थी, जब धर्मदास जी ने देखा तो वही महात्मा है। परमात्मा बोले धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप, उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने अल्लाह था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोआ बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, इस ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है, सारी बात सुन ले फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे, परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ, आखिर में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गया, भाई नहीं तो नहीं मानने। फिर अब तड़फ जाएगी गणी, और पुराना रंग था वो भी साथ, यो कचरा अड़े था बीच बीच में, तो परमात्मा ने अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था, मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं, वहां के जो यात्री हैं कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है, गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अब से जाते थे, क्योंकि वहां की राधा लड़की थी, राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, वहां ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। और जब राधे श्याम तो मिलन आया करती, गांव वाले उसने नो क्या करते हैं, गुंडी लड़की है, एक गैर पुरुष के पास जाती है,
हैं। अरे बूढ़ा नाराज देर ना कृष्ण जी उसने पूजन लाग गए। वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की मां मर जाया करे, बालक से के माँ बाप मर जाए, ऐसा अनाथ महसूस कर रहा अपने आप को। और मैं कितना नीच हूं, हैं। भगवान सामने बैठे थे और देखो मैंने कैसे अपनी बकवास से उनको खो दिया। अब वो कभी नहीं मिले और वो मिले नहीं और ये भक्ति में कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया भगवान मेरा था। इस प्रकार वो चल पड़ा। तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा। मेरा तक अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। तावा रोवत धर्म नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। कभी ऊपर ने देखा भगवान ऊपर तो नहीं है, कभी इधर देखा साइड में तो नहीं छुप गए, कहीं बैक घूम कर देखा मेरे पाछा तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। दसों दिशा में देखा भगवान किते दिख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है। और वो कहते मैं विदेह हूं। धर्मदास जी कहते हैं आपके दिख देही, और किस विद साहेब आप विदेही। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा, हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ में, तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए, हमने भगवान निराकार मान रखा, परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैसे ना कर पाई कि ये तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको, हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पियाना। मैंने तो आपको अपने जैसे मनुष्य जैसे शरीर धारी मान लिया था। हे परमात्मा कहाँ से ले गए, एक बार बता तो दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी से मिल जाओ ना आत्महत्या करूंगा। ए विधाता अब मैं जी नहीं सकता। वो साधना दे करने की नहीं, ये भगवान जिनको मैं भगवान मानने बैठा थे भगवान नहीं, लेकिन मेरी ही बकवाद ने आपको दूर कर दिया दाता। कहते हैं बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने ऐसा अगम ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान सुना दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। आप तो परमात्मा हो दाता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। तुम अवगत अविनाशी साईं, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कम से कम इतना समय बता दो कि आप मुझे कब मिलोगे, तब तक इंतजार है कर लूं। अब थोड़ा सा वर्बली सुनाऊंगा। अब धर्मदास जी घर पर आ गए, अपने घर बांधोगढ़ रोते रहते, बुरी तरह रोए। उसकी पत्नी ने सोचा
भगत जी ने तो अभी 2-3 महीनों माना था, अरे ये 10वें दिन 10-15 दिन में वापस आएंगे। क्या बात है, रो क्यों रहे हैं? उनसे पूछा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? और उस बोला नहीं था, जैसे आत्मा भड़का हो, जबान नहीं खुला करे, कंठ भर जाता है, इतना बुरी तरह रो है। काफी देर अपनी मकान में कमरे में आके मुंदा गिर के नुकती मुंह के बड़ गिर के अन्नो रो जैसे बालक बिलख्या करे। अब उसकी पत्नी भी बैठकर रोने लग गई। कोई घनी खराब घटना घट गई भगत के साथ है। तो उसने अपने आप में मन में सोचा, आमिनी नाम था उसकी पत्नी का। उसने सोचा कि भगत जी का किसी ने कोई रास्ते का खर्चे के जो पैसे ले गया था दान धर्म के, वो किसी ने चुरा लिए और ये जा इसलिए वापस आ गया। ये धर्म कर्म का पक्का आदमी है, उसकी काली मान गया। और मैं भी थोड़ी कंजूस हूं, क्योंकि वो थोड़ी सी इस टाइप की थी। धर्मदास जी थे खुले हाथ के, धर्म करा करते थे, 10 रुपए लगाने होते तो 50 ला दिया करता। रिया नो क्या करती जी, धर्म भी हिसाब का होया करे, बालक भी पढ़ने हैं, जबकि धन का अंत नहीं था, इनका इतना धन था। पर कंजूस स्वभाव हमारा स्वभाव है ही अधिक ऐसा है। तो उसने सोचा कदे ये इसलिए रो रहा हो, अभी मैं पैसे दोबारा मांगूंगा तो यार नाक चढ़ावेगी, इसलिए रो रहा हो कदे, और मेरे कारण इसका काम अधूरा रह गया और ऐसा बुरा हाल हो गया। तब उसने कहा, हे भगत जी, सेठ जी, भगवान ने आपका निरा धन दे रखा है। यदि किसी चोर लुटेरे ने आपका धन ले भी लिया होगा और ले जाओ, कोई कमी है आपके घर में? और आप कोई बात ना, आप और ले जियो धन, आप अपना काम पूरा करके। वो अपने हिसाब से सोच कर उसको सांत्वना देना चाहती थी। काफी देर रो रहा के जब मन हल्का हो लिया, बोलन जोगा गला होया, तब लगा बताने कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन नष्ट हो जाता तो कोई बात ना, मैं आपसे प्रार्थना करके जैसे तैसे अपना फिर काम कराता। आज मेरा वो धन खत्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं और मैं जीव नहीं। फिर उसने आमनी के पूछने पर, आमिन जी के पूछने पर धीरे धीरे सारी कथा सुनाई। तब आमनी जी कहने लगी, आप बिजनेसमैन होके, बनिए होके और सौदा चूक गए। तो धर्मदास कहने लगा कि पहली बार गलती हुई है मेरे से यार, नहीं तो पहले तो जैसे कोई भी साधु संत आ गया उससे के चरण पकड़ने, दान देना, जो वो कहे वही सुन लेना, जहां कोई भी बता दे। पहले इस ज्ञान से पहले आप जहां भी गए हो, जिसने जो बता दिया वो सारी सच्ची मानी। और जब से ये ज्ञान आपके सामने किसी ने रखा, एकदम यू मन अड़ियल घोड़ा हो जाए, 100 ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और पहले सारे अटपट सुन रहे, वो कैसे, वो काल प्रेरणा थी। और यहाँ काल के बैक लगे है गेर, तो यहाँ थोड़ी सी देर यू अटपट करे है, लेकिन इसका आगे के बसाओ भगवान के आगे इसकी। तो सारा कम बताने पर आमनी देवी कहने लगी, वो कहने लगा जी पहली बार धोखा खाया मैंने, इसलिए तो रो रहा हूं मैं। पहले तो सबकी मान्या करता और उनकी सारी बात सच्ची, और 2-3 बार मेरे साथ घटना घटी, फिर भी मेरा बुद्धिमानी है। अब आमनी देवी कहने लगी, इतना निर्मल ज्ञान है, आप बताओ मेरे असर हो गया इस बात का? उनसे सुना हुआ, और उनसे मुंह से सुना होगा, आपका तो पत्थर के सारदे हो गया। फिर तो आपका असर नहीं हुआ। नुबला असर तो हुआ था, पर बेरानी की बीमारी थी मेरे, फिर उक चुक हो जाती, कोई बात ऐसी निकल गई मेरे बहुत है, वो चले गए। अब वो मिला नहीं, मैं जीव को नहीं। आमनी देवी बोली, देख रामकृष्ण कुंड से अपने रिश्तेदार थे, इनकी कथा सुनी, इनकी महिमा सुनी थी तो इनको पूजा थे। और जब भगवान मिलन लग रहे, सारी बात साची, सब गीता में साची बताओ आप, पुराणों की सारी कहानी। कहने का भाव ये है, 6 महीने बीत गए, धर्मदास सुबह बैठते ना कोई काम काज करे,
सुबह बैठ जा अपने घर से बाहर अपने दरवाजे पे, गली में झांके नु देखे महात्मा आगे, कभी बाहर बनी में घूमने चला जा कि साधु संत का जिक्र सुने वहां पहुंच जावे। एक संत आ गया, बाहर बैठ गया गांव से बाहर, उसका बहुत चर्चा हुई, बड़े पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं, नगर के लोग जान लगे। धर्मदास भी चला गया, कहते महाराज जी आ गए हो भगवान। अब वहां जाकर साधु से प्रश्न किया कि महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? अब वो कहने लगा नहीं, ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रश्न तो इसलिए किया था, हो सकता भेष बदल कार्य हो तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लगा जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ा बुलाए, रोंग नंबर हो गए थे। वो को नहीं, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुढ़ी बड़ी भगवान मारे गिलते हैं। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी कोई वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो? आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं जहां भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं वहां मैं अवश्य पहुंचता हूं धर्मदास। ना तो काल इन अच्छे कर्म न होना को नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये सर नालायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहां पहुंच जाता हूँ। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। और स्वयं सुख संवेद में परमात्मा कहते हैं जहाँ जन की महिमा सुनु ताम गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। आमनी ने कहा फिर तू एक धर्म यज्ञ कर ले और सारा बुनियादी करवा दे, सब जगह संदेशे भिजवा दे साधु संतों के पास। धर्म आमनी ने एक दिन का कहा, हमने 3 दिन का रख दिया संत भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खाओ और चले जा। और धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से, शाम होगी पहले दिन, वैसा मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे। दूसरे दिन भी नहीं आए, सारी रात बैठ के काटी, रो आँखों में पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया, नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा, ये रोज का संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा, ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूंगा, बस फाइनल कर लिया उसने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। प्रदीप जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव मोरथल, तहसील कोल, जिला अलीगढ़, यूपी से हूँ। प्रदीप जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 जून 2012 को दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। प्रदीप जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, उनसे पहले मैं 10 साल से राधा स्वामी पंथ सावन कृपाल रूहानी मिशन विजयगढ़ दिल्ली से जो संत राजेंद्र सिंह जी हैं उनसे नाम दीक्षा ली थी, और उनके द्वारा 10 साल तक मैंने पूरी साधना पूरी भक्ति भाव से पूरी की थी। और उसके बाद मैं आशुतोष महाराज जी जो मंगोलपुरी दिल्ली से हैं उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ली थी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैं ये राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था तो उस समय मैं 2.5 घंटे का भजन करता था जैसे वो बताते हैं, और 5 नामों का जाप करते थे, सुमरन जिसको बोलते हैं। तो 5 नाम के जाप करते समय आंखें बंद करके ये दोनों भवों के बीच में यहाँ सामने की तरफ ध्यान
लगाते थे। तो एक जगह बैठे रहने से मेरे को बहुत सारी परेशानियां बन गई, पेट में दर्द होने लग गया। हर साल मुझको ये दिवाली के आसपास लगभग 15 दिन तक जलोदर, जिसको पेट में ये सूजन हो जाती है और दर्द होता है, लगातार दवा कराते कराते भी मैं बहुत परेशान रहता था। उसके बाद में दवा कराने के बाद में फिर मेरे को खूनी बवासीर हो गई एक जगह बैठे रहने से। फिर मैं कान बंद करके, जैसे वो बताते हैं कि धुन को सुनना है, मैं उसको सुनता था काफ़ी देर तक, 1.25 घंटे, जैसे बताया करते थे कि 1.25 घंटे धुन को सुनना है। तो उसके बाद में धुन सुनते सुनते मेरे पेट में दर्द होता था। फिर मेरे को लैट्रिन में ब्लीडिंग आने लगी, तो मैंने डॉक्टरों से चेक कराया तो पता चला कि मुझे बवासीर हो गया है, खूनी वाला। अब उसका इलाज कराता रहा 3-4 साल मैंने भरतपुर जिंदल मल्टी हॉस्पिटल में भी जो खास स्पेशलिस्ट है इस गुदा रोग का, मैंने उसको भी वहाँ दिखाया। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है और कुछ नहीं है, आपको भगंदर भी है। तो मैंने उसका ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन राहत रही, लेकिन धीरे धीरे वो रोग ज्यों का त्यों और बढ़ गया। ऑपरेशन होने से और बढ़ गया, खून ज़्यादा आने लग गया। मेरी हालत इतनी ज़्यादा हो गई ख़राब कि मैं कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होते होते बिस्तर पे लेटा रहता था, और बिस्तर पे लेटे लेटे काम धाम कुछ करता नहीं था क्योंकि चक्कर आते थे। और फिर मैं टीवी चला करके उस कमरे में और देखता रहता था, संतों की वाणियाँ सुनता रहता था कि ये संत क्या कह रहे हैं, ये संत क्या कह रहे हैं। ऐसे करते करते संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल, साधना चैनल लग गया। शाम को मैंने वो चैनल देखा तो वो बता रहे थे कि ये राधा स्वामी पंथ काल के दूतों का चलाया हुआ है, ये काल का पंथ है, और ये 5 नाम काल के देते हैं जिनसे मुक्ति नहीं हो सकती, न दुखों से मुक्ति, न जन्म मरण के रोगों से मुक्ति। तो दास को बड़ा झटका लगा कि ये संत तो बड़ा बुरा भला बोल रहे हैं हमारे गुरुजी को और उन पंथों को। तो मैंने उन चैनल को चेंज कर दिया, दूसरे संतों को जो कथा रामायण और जैसे गीत भजन वगैरह करते थे तो उनको सुनने लग गया, जैसे रोज़ सुनता था। फिर अचानक कल को दूसरे दिन फिर साधना चैनल लग गया, लेकिन उसी दिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे को गीता ऐसे उंगलियों से ऐसे दिखा दिखा करके पढ़ा रहे थे। तो मैंने देखा ये गीता को, तो मैं काफ़ी 5 साल मैंने राधा स्वामी पंथ से पहले गीता को भी 5 साल लगातार मैंने पढ़ा था, लेकिन ज्ञान मेरी समझ में नहीं आया। तो दास की तो तुच्छ बुद्धि है, अब मेरी समझ में आया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो हम तो समझ ही नहीं पाए, बस इतना समझे कि सात्विक भोजन करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, बस गीता का यही मतलब समझ पाए। उसके बाद में राधा स्वामी पंथ में मना करते थे कि वेद और प्राण और ये गीता वगैरह ये सब झूठे हैं, लेकिन दास का दिल नहीं मानता था कि ये झूठे हैं। ये तो बोलता था दास तो ये विश्वास करता था कि परमात्मा के बोले हुए हैं, ऐसे कैसे झूठे हो सकते हैं। तो दास को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मानता था भाई गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। गुरु जी कहते थे ये झूठे हैं, इनको नहीं मानना है, तो नहीं मानते थे। राधा स्वामी पंथ में किसी को भी आप पूछ लो, वेद पुराण गीता को ये नहीं मानते, इनको झूठे बताते हैं। तो दास भी ऐसे ही झूठा ही मानता था, लेकिन दिल में एक आदर सत्कार था शास्त्रों के प्रति। उसके बाद में ये देखा तो दास का कुछ हृदय मतलब पावन हुआ। तो फिर उसके बाद में इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में देखा कि एक भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा। तो उसमें वो बता रहे थे, एक बच्चा था उनके साथ, तो वो बता रहे थे कि ये बच्चे को जीवन दान दिया है, ये तो मौत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था, उसके बावजूद डॉक्टरों ने भी सबको मना कर दिया, लेकिन परमात्मा ने इसे बचा लिया। तो वो बता रहे थे तो रो भी रहे थे। तो दास के भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने सोचा यही संत पूर्ण हैं, जब इतना मतलब रो के ये बता रहे हैं तो ये सच ही बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे। तो दास ने भी लगे हाथों प्रार्थना कर दी कि हे संत जी, आप जो भी हो, मैं तो नहीं जानता आपको, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को मैं पहले कभी सुना ही नहीं था। तो मैंने कह दिया कि गुरुजी मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं तो आपके पास आ भी नहीं सकता, लेकिन मेरा मन ये राधा स्वामी से नहीं संतुष्ट हुआ था, मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आया था पूरी तरह, लेकिन साधना करता था, साधना बहुत करता था, प्रचार भी करता था, जगह जगह जाता था। राधा स्वामी पंथ सावन कृपाल रूहानी मिशन से जो संत राजेंद्र सिंह जी की घर घर में जा कर के उनकी सीढ़ियाँ चलाता था रात को, और
कहता था भाई ये संत पूर्ण है, उनका प्रचार करता था, उनकी पुस्तकें भी मतलब ला ला करके देता था उनको। लेकिन मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं थी। मन तो उनसे उठ गया था क्योंकि लाभ कुछ हो ही नहीं रहा था, इतना ब्लीडिंग चल रही थी। मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी, हर तरह से मतलब हाथ जोड़ के उनसे कहा भी था, उनके यहाँ गया भी था लेकिन बीमारी के दौरान, लेकिन फिर भी वो ब्लीडिंग बंद नहीं हुई थी। जितना हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई। मतलब मैं इतना वो हो गया कि मैं बेड पे पड़ा हुआ था तो मेरे पिताजी को बुलाना पड़ता था कि पिताजी मुझे ज़रा उठा दो, मैं पेशाब करने जाऊंगा। इतनी हालत ख़राब होने पर मैंने ये टीवी में सर इंटरव्यू देखने के बाद प्रार्थना की कि हे संत जी, आप सबको लाभ दे रहे हो, मैं भी आपका ही मतलब बच्चा हूँ और मुझे भी लाभ दीजिए। तो दास को उसी दिन से सुबह में जब मैं लैट्रिन के गया तो मुझे एक बूंद खून नहीं आया। तो मैंने पिताजी से खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरा। मैंने पिताजी से कहा कि एक संत जी आते हैं रात को टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज, और मैंने उनका सत्संग सुना, उनका इंटरव्यू देखा। उसके बाद में मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी अपने चरणों में बुला लो और मुझे भी स्वस्थ कर दो, इतना स्वस्थ कर दो कि मैं आपके चरणों में आ सकूं। दास को उसी टाइम लाभ दे दिया और 14 जून को दास संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचा और तुरंत ही नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी बीमारियां परेशानियां ठीक हुई? क्या आपको लाभ भी हुए? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरण में जब मैं पहुंचा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि गुरु जी काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ और बवासीर का रोग अब तो ठीक है और दया कर दो मालिक, शरीर को स्वस्थ कर दो। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। तुरंत ही मेरे शरीर में एकदम एनर्जी, जैसे जीने की जीवनी शक्ति जो होती है वो जागृत कर दी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। तो मैं स्वस्थ हो गया। उसी दिन से मेरा ये रोग तो समाप्त हो गया। और हर साल मुझे जो जलोदर का रोग होता था, 15 दिन में इतना पेट दर्द से बहुत परेशान रहता था। पेट पे कपड़े बांध करके मैं और ऐसे कर गांठी लगा के मतलब सोता था। रात को भी बड़ा रोटी वोटी खाई नहीं जाती थी, पानी पीता था, कुछ दूध वगैरह पी लेता था। बस उस दौरान तो मैं ऐसे ही जीता था। और अल्ट्रासाउंड वगैरह सभी डॉक्टरों से मैंने करा चुका था, लेकिन वो कहते थे भाई तुम्हारे जो परेशानी है वो कोई बैक्टीरिया पनपता है, उससे मतलब ये जो बीमारी बन जाती है हर साल, इसका तो ऐसे ही परहेज रखो। तो वो भी परमात्मा के नाम लेने से दास की ये भी बीमारी ख़त्म हो गई। और बेटी को गले में इतना मोटा मांस का गांठ बन गया और मैंने हर तरह से अल्ट्रासाउंड और ये एक्सरा वगैरह सारी टेस्टिंग कराई। हर जिस भी डॉक्टर के पास गया उन्होंने बताया कि इस बेटी का तो ये ऑपरेशन होकर ही गांठ को निकाला जाएगा और कोई इलाज नहीं है। तो दास ने बहुत घूमा, डॉक्टरी इलाज कराया, लेकिन बाद में फिर परमात्मा की याद आई। सतगुरु रामपाल जी महाराज से कहा कि गुरुजी ये आपकी बेटी ज्योति के गले में गांठ हो गई है और दया करो मालिक। तो परमात्मा ने अमृत जल दिया कि बेटी को पिला देना। तो दास ने जो है वैसे ही बेटी को दे दिया और उन्होंने पिया और आज तक पता नहीं उसका कि वो गांठ कहाँ चलेगी। तो ऐसे ही एक और लाभ हुआ था। एक बेटी के मुंह में जो है ऐसे मांस की एक कील जैसी निकलती थी, उसको काट देते थे डॉक्टर, फिर दोबारा से निकल आती थी थोड़े दिन बाद। तो उसकी भी प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से की थी, तो वो आज तक फिर उगी ही नहीं, वो भी गायब हो गई। तो परमात्मा ने बहुत लाभ दिए हैं, शरीर में भी लाभ दिए, घर में भी बरकत की। मैं टीवी वगैरह का मैकेनिक हूँ, तो मेरा इतना गुजारा नहीं होता था, चूँकि परिवार के सदस्य ज़्यादा थे। तो आज परमात्मा ने जब नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी इतनी बरकत कर दी। घर में भी छोटा सा घर था, वो भी पक्का बना दिया और फिर प्लास्टर वगैरह भी हो गया, पुताई वगैरह भी हो गई और अच्छे से रह रहे हैं। और आज सभी लोग जानते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब से गए हैं, जब से इनके मौज हो रही हैं, तो दास बड़ा खुश है। सर, आप 10 वर्षों से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने नियम में रहकर भक्ति साधना की और प्रचार भी किया। अपनी समस्या का समाधान नहीं होता देख फिर आपने आशुतोष महाराज को अपना गुरु बनाया। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या आपने गुरु बदलकर ठीक किया? नहीं, ये थोड़ी ये धारणा जो बना रखी है ना, ये बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा, तभी आपके रोग ठीक हो सकता है। तो परमात्मा की वाणी है, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, गुरु करो 10 चाहे 5।
तो गुरु तो बदलना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा, अन्यथा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। और राधा स्वामी पंथ में केवल परमात्मा का नाम नहीं बताते कि परमात्मा कौन है, वो निराकार बताते हैं। ये हम बताते हैं कि यहाँ ज्योति के दर्शन हो जाएं और कान बंद करके धुन यानी उनका जो ये आवाज़ आती हैं, बताते हैं झींगुर की आवाज़ और चींची की आवाज़ और शंख और घंटे की आवाज़। तो वो सब करते करते दास के पैर भी मतलब दर्द करने लग जाते थे, सुन्न हो जाते थे, ऐसे हाथ भी ऐसे करते करते ना ये भी जकड़ जाते थे, तो यहाँ दर्द होता था ऐसे करने से। तो ये परेशानियाँ बनती गई। इसी दौरान बवासीर भी बन गई बैठे बैठे, तो उससे लाभ तो हुआ नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था, तो उसमें बताया गया संत मत प्रकाश भाग 4 में सावन सिंह महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक है, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर का भेद इन राधा स्वामियों के पास नहीं है। एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। ये वाणी वो बताते हैं और 261 नंबर पृष्ठ पे ये लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पास कोई भी ध्यान नहीं देता। इन पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, ला के रख लेते हैं, लेकिन गुरु जी पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि पूरा गुरु वही होता है जो 2 अक्षर का भेद बता दे। तो हमें ये 2 अक्षर का भेद संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी ने बताया कि ये 2 अक्षर बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में इस दास के पास यानी संत रामपाल जी के पास है, और उन्होंने बताया कि ये 2 अक्षर सतनाम कहलाते हैं, यही सतनाम है। तो दास भी पहले कबीर साहब की वाणियों को पढ़ता था, जैसे कबीर के दोहे, कबीर भजनावली, तो उसमें आता था रे मन सतनाम सुमिर प्यारे क्यों वक्त गंवा रहा है। तो हमने कहा ये सतनाम ये पंजाबी लोग जो अपने गुरुद्वारे में गाते हैं, शायद यही सतनाम बोल के यही है, क्योंकि ये भी राधा स्वामी वाले जो मंत्र हैं इसमें भी एक सतनाम मंत्र वो देते हैं। तो शायद दास तो यही समझता था कि यही सतनाम है, लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया ये है पूरा सतनाम, तो तब दास को विश्वास हुआ परमात्मा की एक वाणी है, जब ही सतनाम हृदय धरो भय पाप को नाश जैसे चिनगरी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। राधा स्वामी वाले बताते थे कि जैसे कर्मों का पूरा जैसे पुरानी घास पड़ी हो ना, टनों घास पड़ी हो, और उसमें एक चिनगारी दिखा दो तो सारी भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, ऐसे ही सारे कर्म तुम्हारे नाश हो जाएंगे। लेकिन दास को परेशानियों पर परेशानियां आती रहीं, तो जब हम वहाँ पर शंका समाधान के लिए जाते थे, ये राधा स्वामी जो पंथ की शाखा थी वहाँ पर जो कुछ उनकी सेवा लगाई हुई थी जिनसे शंका समाधान आप कर सकते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये तो भोगने ही पड़ेंगे, इनका कोई समाधान नहीं, इनको भोगते रहो, अन्य कर्म संभाल के करो जिससे मुक्त हो जाओगे। तो हमने कहा भाई गुरु जी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कि भाई जब सतनाम का जब आपको विश्वास हो जाए और विश्वास के साथ प्राप्त हो जाए तो फिर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। तो हम तो समझ गए कि भाई यही असली गुरु हैं, तो तभी हम शरण में आए। और प्रत्यक्ष प्रमाण भी दास को देख लीजिए, दास पूरा स्वस्थ है और जब से गुरु जी की शरण में आया है पूरी परमात्मा की शांति है, सुख है, घर में सुख और शरीर में सुख। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी की शरण में आने के लिए बहुत सरल रास्ता है। जब भी आप सत्संग आता है किसी भी चैनल पर, वहाँ पर नीचे पट्टी चलती है, वहाँ पर फ़ोन नंबर लाइव चलते हैं, तो उन फ़ोन नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपना ज़िला बता दीजिए कि हम फलाने ज़िले से हैं और गुरुजी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो आपके नज़दीकी जो नामदान सेंटर है उसका पता आपको बता देंगे और निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। आओ और प्राप्त करो। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें